नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो है एआई इंटीग्रेशन, ओपन एआई इंटीग्रेशन, ओलामा इंटीग्रेशन, या हम लोग कहें गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम लोग अपनी हिस्ट्रीज को कैसे यूज कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, या जो पावर्ड बाय एआई फीचर्स हैं वो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। आज उसका ये फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डॉटनेट 9 जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, उसमें बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो आप लोग अपनी एप्लीकेशंस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यही है कि ओपन एआई को हम लोग कैसे यूज करें, इंटीग्रेट करें, कैसे हम लोग उसको जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम में लें। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा काम का भी है, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि आगे आप लोगों को चैट जीपीटीज वगैरह या आप लोगों को अपनी सिस्टम में काम में लेना आना ही पड़ेगा, या उसको आप लोगों को काम में लेना ही पड़ेगा आगे चलकर। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है और बहुत सारे लोगों ने ये मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन की है। और मेरा मानना ये है कि जिन्होंने अभी तक की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो थोड़ा उन चीजों से वंचित है जो एक्चुअली में उन्हें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने स्टार्ट की है डॉटनेट कोर से, एमवीसी से। और इस पर ये है क्या एक्चुअली में, इसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं। ये जो है वो एक मेरी लाइफ जर्नी है और उस लाइफ जर्नी को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लोर किया है। इसकी फीस 700 रुपीज है, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड मिलने वाला है। जो आप लोगों को सीखना चाहिए, इंडस्ट्री लेवल पर कैसे काम करना चाहिए, जो भी चीजें आप लोगों को सीखनी चाहिए वो सारी की सारी इसमें मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो डॉटनेट कोर से स्टार्ट किया था, डॉटनेट कोर कंप्लीट हो गया है, आप लोगों का रेस्ट एपीआई कंप्लीट हो गया है, आप लोगों का ब्लेजर कंप्लीट हो गया है, आप लोगों का एंगुलर कंप्लीट हो गया है, आप लोगों का रिएक्ट अभी चल रहा है। ठीक है, आप लोगों का सी शार्प ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, ढेर सारे ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को आज मैं बता दूं कि इसकी फीस बढ़ने वाली है। आज 700 रुपीज है, लेकिन आगे हो सकता है 800 या 900 या 1000 रुपीज हो जाए। तो कभी भी इस चीज का वेट नहीं करें कि जो है फाइनलाइज होगा तब हम लोग लेंगे, क्योंकि डे बाय डे आप लोगों को जो फास्ट सिस्टम आप लोगों को लाइफ में चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है। तो मेरा मानना यही है, जो लोग आज इसे परचेज कर लेते हैं वो कोर लेवल की सारी चीजें अभी सीखना है, क्योंकि सीखते सीखते अगर आप लोग अभी आगे बढ़ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यूआई यूएक्स की जो इंटीग्रेशन है एआई के अंदर, वो हम लोग कैसे बना ले अपने प्रोजेक्ट के, ताकि हमारा एचटीएमएल का पेज अपना एआई सिस्टम ही बना दे, हम लोग उसे सिर्फ इमेजेस वगैरह दे दें। तो ये सारा जो है इंटीग्रेट रहेगा हमारी मेंबरशिप में। मेंबरशिप को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसे फिल करना है, वहीं पर आप लोगों को पेमेंट करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट होगी। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को अगर मेल नहीं मिला है, मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिनको मेल नहीं मिला है वो मुझे मेल कर सकते हैं narendkumar851@gmail.com पे, या vantarun@outlook.com पर। उस पर आप लोग मेल कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को आपकी क्रेडेंशियल सेंड कर दूंगा। ठीक है, जिनको नहीं मिलते हैं वो मुझे मेल भी करते हैं, लेकिन जिनको मिल गया है वो प्लीज स्टार्ट कीजिए लर्निंग, क्योंकि स्टार्ट अगर आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिलेगी। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं कि हमारी जॉब लग चुकी है, थैंक यू सर, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। क्योंकि मेरा बनाया हुआ कंटेंट है, कहीं पर भी चैट जीपीटीज वगैरह का जो कहते हैं कि भाई चैट जीपीटीज का यूज करके बहुत सारे लोग कंटेंट बनाने लग गए हैं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं। क्योंकि जैसे जैसे मेरा इंडस्ट्रीज जो मैंने काम किया है, जैसे जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वैसे वैसे मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ चीजें कि कैसे, किस लेवल पर आप लोग जो है प्रोजेक्ट्स को बनाएं। जब तक वो लेवल आप लोगों को नहीं पता होगा आप लोग काम नहीं कर सकते। आप लोग जीपीटी से भी नहीं पूछ सकते हैं कि एक्चुअली में आप लोगों को प्रोजेक्ट कैसे बनाना चाहिए, कौन सा आर्किटेक्चर आप लोगों को यूज करना चाहिए, कहां पर यूज करना चाहिए, दैट्स ऑल सारी बातें। इसमें कोई नॉर्मल चीजें नहीं है जो आप लोगों को हो सकता है। बाकी अदर जो कोर्सेज हैं जो लोग सेल करते हैं, उनके भी कोर्सेज बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे कोर्स में जो है डिफरेंट चीजें आप लोगों को इसलिए देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने काम सीखा है, कैसे मैंने जो है सारी चीजों को जो सीख काम करते हैं, सारी चीजों के ऊपर कैसे हम लोग जो है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर उन सभी चीजों को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मेरा बताने का मोटो है।
तो आज का जो वीडियो है वो एआई इंटीग्रेशन के ऊपर है और एआई इंटीग्रेशन से आप लोगों को पता लग जाएगा कि पावर्ड बाय एआई क्या कहता है, डॉटनेट 9 क्या कहता है और कौन कौन से इंटीग्रेशन भी होने वाले हैं, क्या क्या आगे आने वाला है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। तो मैं पहले आप लोगों को जो एआई इंटीग्रेशन है आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर कैसे करते हैं वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। डॉटनेट 9 के अंदर ये सारा बिल्ट इन फीचर्स आ चुकी है आप लोगों के पास। तो आप लोग जो है ये पैकेज जो है वो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब टारगेट फ्रेमवर्क आप लोग डॉटनेट 9 का रखें और दीज पैकेजेस मोस्टली आप लोगों के लिए काम आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन डॉट एआई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन होस्टिंग, ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे किस लिए आता है। एक सिमेंटिक कर्नेल के नाम से आता है जिसमें हमारे पास जो इंटरफेस है जैसे कि आई चैट कंप्लीशन सर्विस, ये हमारे पास इसमें आता है सिमेंटिक कर्नल के अंदर। और ये सिमेंटिक कर्नल क्या करता है, कैसे हम लोगों को एआई का इंटीग्रेशन करना है, कैसे चैट एप्लीकेशन यूज करने हैं, कैसे इमेज डिटेक्शन करना है ओपन एआई की सर्विस को यूज करके। तो ये सारा हमारा जो है आज का ट्यूटोरियल है और उसमें हम लोग जो है प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट करने का मतलब है कि हम लोग उसी इंटरफेसेस से रिलेटेड ही बात करेंगे, अदरवाइज हम लोग किसी दूसरी चीज से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ओपन एआई की जो कीज हैं वो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में मैंने स्टोर कर दी हैं। और अगर आप लोग कंसोल में इस चीज को गेट करना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर का यूज कर सकते हैं, जिसके आप लोग बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन से आप अपने जो वैल्यूज हैं उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी राइट नाउ हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं आई चैट कंप्लीशन सर्विस। ये कंप्लीशन सर्विस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करती है ओपन एआई चैट कंप्लीशन सर्विस। इवन आप लोगों को गूगल जेमिनी आप लोग यूज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये सभी ओवरऑल जितने भी आप लोग मॉडल यूज करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी का हो या आप लोगों का जेमिनीज का हो, तो उसके लिए सभी के लिए वैलिड है। कोई भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमारा जीपीटी वाला जो है वही यूज करने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ चैटिंग, राइट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू और यहाँ पर यूज करते हैं ओपन एआई, ठीक है, चैट कंप्लीशन सर्विस, दिस वन। चैट कंप्लीशन सर्विस में आप लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, दैट इज मॉडल। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रिंग मॉडल आईडी आप लोगों को चाहिए है जो जीपीटी हमारा यूज करता है। राइट नाउ मेरे पास सब्सक्रिप्शन है जीपीटी का, तो आप लोग 4- मिनी यूज कर सकते हैं। मैं मिनी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कोटा के बेसिस पर यूज कीजिए। जो आप लोगों को रेट लिमिटिंग का कोटा मिला है उसी के बेसिस पे आप लोग जो है, क्योंकि ये पेड वर्जन आप लोगों को पता है, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट नाउ हमारे पास जो हमारी कीज हैं वो हम लोगों को यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। ओपन एआई क्लाइंट की जो कीज हैं वो यूज करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी बिल्डर ऑफ दिस वन। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं हमारी ओपन एआई की जो की है वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं इस वे में यूज करूंगा एआई स्लैश डॉट ओपन एआई एंड डॉट कॉलन एपीआई की, ये मेरा की है। तो यहाँ पर मुझे कीज जो है वो चाहिए है। तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूँ, हमारा कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू बिल्डर डॉट बिल्ड, और यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कीज है वो हमारी इस वे में स्टोर्ड है, एआई स्लैश डॉट ओपन एआई एंड एपीआई की। तो एआई हम लोग यूज कर रहे हैं, ओपन एआई की जो की है वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग जेमिनीज की भी डाल सकते हैं। आप लोग जो है जो भी आप लोग यूज करें, जैसे ओलामा अगर आप लोग यूज करते हैं तो वो भी आप लोग मॉडल एज ए मॉडल ट्रीट आप लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसी भी जो मॉडल है उसके लिए काम करेगा, जैसे GPT-4o मिनी के लिए ये काम करेगा राइट नाउ। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हम लोगों को बनाना है हमारा चैट हिस्ट्री, राइट। तो सो फाइनली हम लोग चैट हिस्ट्री यूज करेंगे। चैट हिस्ट्री जो है, जो ये रिस्पॉन्स हम लोगों को देगा वो स्टेटलेस होता है, ये याद रखना। स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि हम लोगों को याद नहीं रखेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो उसको भी हम लोगों को होल्ड रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चैट हिस्ट्री का एक जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने बनाया, और ये तब तक चलता रहे जब तक, सॉरी, तब तक चलता रहे व्हाइल ट्रू, जब तक कि हम लोग इससे क्वेश्चन पूछते रहे, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है, उप्स, यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया, ओके। अब हम लोगों के पास यहाँ पर आ गया कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन। ओके ओके, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो यूजर ने आस्क किया है वो क्वेश्चन हम लोगों को हिस्ट्री के अंदर डालना है। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चैट हिस्ट्री। चैट हिस्ट्री जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस वन चैट हिस्ट्री। ओके, डॉट एड यूजर मैसेज, और यहाँ पर हम लोग करवाएंगे उससे कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, सो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो जीपीटी है हमारा, हम लोगों ने क्वेश्चन किया और चैट हिस्ट्री डॉट एड यूजर मैसेज, जो आप लोगों का जो मैसेज होगा वो किस में डाल देगा, एड यूजर मैसेज में डाल देगा। एंड फाइनली हम लोग उसका जवाब हम लोग इससे चाहेंगे, तो वेर चैट असिस्टेंट हम लोगों को आंसर देगा। सो वेट, इसे हम लोग बोलेंगे दैट इज, ये कौन सी सर्विस यूज करेगा, चैटिंग की सर्विस, सॉरी दिस वन चैटिंग, दैट इज हमारा ओपन एआई है तो यही हमारा मॉडल है। तो चैटिंग डॉट गेट चैट मैसेज कंटेंट एसिंग। ओके, एंड ये मैसेज जो है इसको कौन देगा, दैट इज हिस्ट्री, सॉरी दैट इज चैट हिस्ट्री। सो हम लोग चैट हिस्ट्री किसको दे देंगे, हमारी ओपन एआई यानी कि GPT-4 डैश मिनी को हम लोगों ने अपनी जो है हिस्ट्री दी, उसे क्वेश्चन पूछा और इसने चैट असिस्टेंट की फॉर्म में हम लोगों को आंसर ये दे देगा। अब इस चैट असिस्टेंट को हम लोग क्या देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये हम लोग जो है चैट असिस्टेंट जो हम लोगों को आंसर मिलेगा चैट असिस्टेंट की फॉर्म में, ये हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, राइट। सो फाइनली हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर आ गया है, और जो आप लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं वही सेम क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या करना है, ये कभी भी उसकी एक प्रॉम्प्ट नहीं बनाएगा। प्रॉम्प्ट का मतलब है उसको सेव नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोगों ने किया, एड यूजर मैसेज जो हम लोग इससे पूछेंगे उसी का ये आंसर देगा। पहले वाले क्वेश्चंस को ये कनेक्ट करके नहीं चलेगा। जैसे राइट नाउ हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज माय नेम, तो इसको नहीं पता है, ठीक है, और या मैंने ये लिखा कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, जैसे कि माय नेम सॉरी माय प्रोफेशन इज डेवलपर। ओके, सो माय प्रोफेशन इज डेवलपर। सो मैंने अगर इससे ही क्वेश्चन पूछा तो ये देगा दैट्स ग्रेट, एज अ डेवलपर यू लाइक हैव ए रेंज ऑफ स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडिंग। और अगर मैंने यहाँ भी लिखा हु एम आई, तो ये मेरे से ये कहेगा कि मैं उसे इसे पता नहीं होगा, राइट। एज ए डेवलपर यू आर समवेयर हु क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जबकि इसने जो है हिस्ट्री को क्रिएट किया, राइट, ये चैट हिस्ट्री को बनाया इसने। तो इससे आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आप लोग यहाँ पर, तो इससे अच्छा है कि आप लोग एक प्रॉम्प्ट बनाकर चलें और इससे पूछें कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो मैंने यहाँ पर ये पूछा है और फर्स्ट टाइम अगर मैं इसे पूछता कि हु एम आई, तो इसे पता नहीं होता, राइट। तो अभी तो इसने कनेक्ट करके चला है ये, लेकिन राइट नाउ अगर हम लोग इसे फर्स्ट टाइम पूछेंगे कि हु एम आई, तो ये नहीं बताएगा, उस चीज का आंसर जो है ये नहीं दे पाएगा कि मैं कौन हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पूछा हु एम आई, और अगर ये इसका आंसर देता है तो क्या देता है देखते हैं, आई डोंट हैव एक्सेस टू पर्सनल डेटा अबाउट द इंडिविजुअल्स अनलेस दिस वन, है ना, डिस्कस वेरियस। ओके, तो इसने नहीं बताया हम लोगों को कि मैं कौन हूं, ठीक है। एंड अगर हम लोग ये देते हैं ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग गुजरात की कैपिटल उससे पूछते हैं तो द कैपिटल ऑफ गुजरात डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा उठा लेता है। आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात इंडिया। ओके, द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। तो इसने अपना जो है ये परफेक्टली आप लोगों ने एक प्रॉम्प्ट जो है वो क्रिएट किया है और इसका आंसर जो है आप लोगों को यहाँ पर मिला है। तो ये चैट जीपीटी ही है जो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर हम लोग ये कहते हैं 2 + 2 इज व्हाट, तो यहाँ पर ये आंसर देता है 2 + 2 इज 4। तो आप लोगों ने एक जीपीटी ही यहाँ पर क्रिएट किया है, चैट जीपीटी ही आप लोगों ने यहाँ पर बनाया है।